प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आरके क्लासेस मथुरा पर। कल तक आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी। तो मैंने फिर से यहाँ थोड़ा सा लिख दिया है ताकि थोड़ा रिदम यानी कि सीक्वेंस बना रहे। इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब इसका डायग्राम ये कैसे काम करता है हम पढ़ेंगे। इसका डायग्राम ये कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो देखो इसका डायग्राम बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। हम बनाएंगे यहां डैनियल सेल, डैनियल सेल, डैनियल सेल, ठीक है। डैनियल सेल उस सेल का नाम है जो अब हम बनाने वाले हैं। अलग से भी डैनियल सेल पूछ सकता है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूछ सकता है। देखिए दो बीकर होते हैं, ठीक है, दो बीकर होते हैं, ये बना लिए दो बीकर, ठीक। एक बीकर में सॉल्यूशन भरा होता है किस चीज का, जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट का। और दूसरे बीकर में सॉल्यूशन भरा होता है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का, ठीक है। दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा होता है। इसमें एक रॉड डली होती है किसकी, जिंक की, जिंक रॉड। और इसमें एक रॉड डली होती है किसकी, कॉपर की, कॉपर रॉड, ठीक है। जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड, कॉपर सल्फेट में कॉपर की रॉड। ये दोनों ही जो बीकर हैं, ये दोनों बीकर एक यू शेप की ट्यूब से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। एक ट्यूब होती है यू शेप की, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं, KCl, NaCl, इस तरह के कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स इनमें भरे होते हैं। सॉल्ट ब्रिज होता क्या है वो पहले हम सेल पढ़ेंगे, फिर सेल के बाद सॉल्ट ब्रिज पढ़ेंगे और इसका काम क्या है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे। मान लो एक हमने यहां लगा दी की, ये है की, और एक इसमें लगा दिया हमने, मान लो एमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया, एमीटर। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, कितना करंट बनेगा वो पता करेंगे। और इन दोनों को कर दिया कनेक्ट, हो गए कनेक्ट, ठीक है। तो ये डायग्राम समझ में आ गया, ये डैनियल सेल का हो गया डायग्राम। सॉल्ट ब्रिज को हिंदी में लवण सेतु कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले, लवण सेतु। ये जिंक की रॉड को छड़ कहते हैं, ये जिंक की छड़ और ये कॉपर की छड़। ये तो जिंक सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है। अब देखो ये काम कैसे करता है, पहले सुनना कैसे काम करता है। जब हम इस की को क्लोज कर देंगे, की क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो होने लग जाता है। होगा क्या, ये जो जिंक है, ठीक है, ये जो जिंक है यहां से दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिंक से दो इलेक्ट्रॉन इधर जाने लग जाएंगे। जिंक दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दो इलेक्ट्रॉन इधर जाने लग जाएंगे, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को जो कॉपर क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। कॉपर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। यानी कि जो देखो जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे कॉपर की तरफ, ठीक है। कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो होगा क्या, जो जिंक है उसने क्या किया है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन बना दिया है, Zn2 पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। और जो कॉपर है, देखो इसमें कॉपर आयन है ना, कॉपर सल्फेट कैसे टूटेगा, Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ऐसे तो टूटेगा। तो जो कॉपर आयन है इस सॉल्यूशन के अंदर, वो कॉपर आयन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को जो जिंक छोड़ रहा है, इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि जो कॉपर आयन है वो दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के क्या बना देगा, कॉपर बना देगा। क्या बना देगा, कॉपर बना देगा। अब इसमें कॉपर बनता जाएगा, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाते जाएंगे, और वो कॉपर कहां जमा हो जाएगा, यहां जमा हो जाएगा, ठीक है।
और जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए जिंक आयन, यानी कि यहां से जिंक टूट टूट करके जिंक आयन में बदल रहा है, यानी कि ये कम होता जाएगा। यहां से क्या होंगे, जिंक कम होते जाएंगे और यहाँ कॉपर बढ़ते जाएंगे। तो धीरे धीरे ये वाली रॉड पतली होती जाएगी और ये वाली रॉड मोटी होती जाएगी। क्या इस चीज से कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज समझने की जरूरत है। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, जहां इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वहां होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। डिफाइन पढ़ी थी 11th में, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन का दान करना ऑक्सीकरण कहलाता है या उपचयन कहलाता है। क्या हो रहा है यहाँ? उपचयन हो रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वहां क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन यानी कि अपचयन होता है। इतनी बात समझ में आई? आगे देखो, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं हम एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। ठीक है, हिंदी में भी एनोड। और जहां रिडक्शन हो रहा है इसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। तो जहां एनोड है वहां नेगेटिव चार्ज और जहां कैथोड है वहां पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट यानी कि आई, करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? ये डायरेक्शन हो गई। और करंट जहां से निकलता है वो पॉजिटिव और जहां पहुंचता है वो नेगेटिव, है ना, बैटरी के टर्मिनल। तो ये कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है। यहां लिख लें, ये है एनोड जिंक वाला और ये है कैथोड कॉपर वाला। समझ में आ गया? अब ये जो प्रोसेस हमने यहां पढ़ी है अब उसको लिखना है। ठीक है, फंक्शन लिखें, सेल का फंक्शन लिखें बेटा। फंक्शन यानी कि ये कार्य कैसे करता है, सेल कैसे कार्य करता है। डाउट है? पूछो। एनोड, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। ठीक है, याद रखना। रीजन भी तो बता दिया आपको, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो इसके फंक्शन, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? व्हेन स्विच या की, व्हेन की इज ऑफ then oxidation occur at zinc rod and reduction occur at copper rod। ठीक है, हिंदी में लिख दूं, जब कुंजी बंद है तब जिंक छड़ पर अपचयन, जिंक छड़ पर उपचयन, उपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, उपचयन होता है तथा कॉपर छड़ पर अपचयन होता है, अपचयन होता है। ठीक है, और क्या हुआ यहां? एनोड यानी कि जिंक रॉड को एनोड कहते हैं और इसको कैथोड कहते हैं। यानी कि दूसरा पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन बहते हैं। एनोड से कैथोड तक या कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन बहते हैं। और करंट किधर फ्लो हो रहा है? कैथोड से एनोड की तरफ। तो तीसरा पॉइंट लिखना, करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी कि कैथोड से एनोड तक, कैथोड से एनोड तक धारा बहती है। धारा मतलब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। अब सुनो, जो सेल है
ये पूरा एक सेल ही तो है, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, इसकी डेफिनेशन ये हो गई, ये काम कैसे करता है ये हो गया। अब ये जो सेल है, सेल में जो रिएक्शन है उनको दिखाएंगे कैसे, तो सेल रिएक्शन ये, या सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन यानी कि सेल का दर्शाना, या सेल रिएक्शन है ना। कैसे दिखाएंगे, सुनो कैसे दिखाएंगे, जो ऑक्सीडेशन है उसे पहले दिखाएंगे, जो रिडक्शन है उसे बाद में दिखाएंगे। कैसे, देखना ध्यान से। जिंक है, ठीक है, जिंक ने क्या बना दिया, जिंक आयन, यानी कि इधर ऑक्सीडेशन दिखाया, इधर क्या दिखाएंगे, उपचयन, ठीक है, दिखा दिया। फिर क्या करेंगे, सॉल्ट ब्रिज, ऑक्सीडेशन के बाद क्या है, सॉल्ट ब्रिज। तो दो डंडे सीधे खींच के ये है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, लवण सेतु, ये दिखा दिया, डन। फिर इसके बाद कॉपर आयन था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना दिया, ये क्या हो गया, रिडक्शन, ये क्या हो गया, रिडक्शन यानी कि अपचयन। यहां तक बात क्लियर है? क्यों धारा कृष्ण मुरारी, यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट आ गया समझ में? बहुत सिंपल है ना, भूलोगे तो नहीं? यहां तक नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो। देखिए बेटा, अब आप पढ़ेंगे लवण सेतु यानी कि सॉल्ट ब्रिज है क्या, अगला टॉपिक इसका। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, देखो आपको क्या दिख रहा है, ये कैसी शेप है इसकी, यू शेप है ना, तो यही लिखना है, इट इज ए यू शेप्ड ट्यूब filled with solid electrolytes, ठीक है। हिंदी में लिखें, यह है एक यू आकार की ट्यूब है जिसमें ठोस विद्युत अपघट्य भरे होते हैं, विद्युत अपघट्य भरे होते हैं, ठीक है। ये डिफाइन समझ में आई। ये यू आकार, इसमें सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl NaCl सॉलिड फॉर्म में भर देते हैं। अब इसके काम क्या है, वर्क क्या है इसके, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु के कार्य। देखो इसके 2 फंक्शन है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्या है, देखो इसको और इसको दोनों सेल को कनेक्ट करके रखता है, यानी कि सर्किट को पूरा करता है। अब मान लो कि ये यहां ना होता तो क्या होता, ये वाला बीकर इधर है, ये इधर है, यहां आकर के सर्किट तो अधूरा रह जाता, गैप। जब इलेक्ट्रिक सर्किट में गैप होता है तो करंट फ्लो नहीं होता। तो पहला तो काम क्या करता है ये कि दोनों, मतलब कि दोनों ही सेल को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। ये ऐसा लिख दो कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है। तो लिखें, इट कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट बाय फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। यह आयनों के प्रवाह द्वारा सर्किट को क्या कहते हैं, परिपथ को पूरा करता है। ये तो इसका पहला फंक्शन हो गया कि सर्किट को कंप्लीट करता है। और दूसरा फंक्शन क्या है इसमें, एक बात बताओ, सुनो कृष्ण मुरारी, एक बात बताओ, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो धीरे धीरे ऐसा नहीं होगा यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी पड़ जाएगी और यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो जाएंगे तो बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी, बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी। तो इसको स्टेबल रखता है, यानी कि न्यूट्रल बना के रखता है दोनों को। ये सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट हैं
ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करा देते हैं। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ फ्लो करा देंगे, है ना, इस तरह से। तो क्या लिखेंगे दूसरा पॉइंट, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह द्वारा यह उदासीनता बनाए रखता है। ये इसके दो काम हो गए, ठीक है, समझ में आया? यहां तक सॉल्ट ब्रेथ समझ में आ गया? तो अब ये क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये पूरा कंप्लीट हो गया टॉपिक। यहां तक कर लीजिए नोट, फिर आगे टॉपिक बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप बच्चे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हिंदी में इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। होता क्या है, इलेक्ट्रोड क्या होता है पता है? अभी आपने सेल पढ़ा था, दारा सिंह यादव, अभी आपने सेल पढ़ा था, उसमें एक जिंक की रॉड और एक कॉपर की रॉड थी, है ना? तो जो रॉड पड़ी होती हैं सॉल्यूशन में, सेल में जो रॉड होते हैं उनको इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है? आपने वो देखा है घड़ी वाला सेल, तो घड़ी वाले सेल के आगे और पीछे वाला वो पोर्शन है वो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोड ही होते हैं। बैटरी देखिए बड़ी वाली इन्वर्टर की, तो उसमें जो दो होते हैं जो इसमें तार लगे होते हैं, हाँ, प्लस माइनस वाले, वो दोनों इलेक्ट्रोड ही होते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये समझो। इलेक्ट्रोड क्या करती है, अभी देखा था, जिंक से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, कॉपर में इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, यानी कि लूज करना इलेक्ट्रॉन और गेन करना। तो किसी भी इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करने की, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है? इलेक्ट्रॉन दान करने की या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। डेफिनेशन लिख दूं, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। हिंदी में लिख दूं, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन ग्रहण या दान करने की क्षमता को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इतना समझ में आया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप की होती है, ठीक है? कितने टाइप की? दो टाइप की, ठीक है? कौन कौन सी? एक तो होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि उपचयन विभव। एक होती है रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि अपचयन विभव। इतनी बात समझ में आई? क्यों बच्चों? ये दो टाइप की होती है। अब ये बताओ ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी। तो ये क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? टेंडेंसी, ये कैपेसिटी लिखता हूं, कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? यानी कि इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता, ठीक है? इतनी बात समझ में आई?
इसके बाद आपको क्या पता करना है, सुनो, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल यानी कि सेल विभव। सेल का विभव अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि अपचयन विभव माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उपचयन विभव। समझ में आया? सेल पोटेंशियल क्या होती है? रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब एक बात और सुनो, एक और आप फॉर्मूला एक और याद रखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर होती है माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल मतलब दोनों की वैल्यू बराबर होती है, माइनस में अंतर होता है बस, है ना। उपचयन विभव बराबर माइनस ऑफ अपचयन विभव। क्यों, यहां तक बात समझ में आई? अरे हंसो मत यार, सुनो, यहां तक बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड विभव। दो तरह की होती है, उपचयन अपचयन। इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रिडक्शन पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल निकालेंगे रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना, उपचयन विभव माइनस अपचयन विभव। और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल का माइनस होती है, यानी कि एक दूसरे का माइनस होते हैं और बराबर होती है वैल्यू। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।